नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हम लोग मॉडल सेट झारखंड बोर्ड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट फर्स्ट जो छोड़ा गया है उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। मॉडल पेपर फर्स्ट का हम लोग मैथ का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल पेपर सॉल्यूशन से करने से पहले हम लोग उसका थोड़ा पैटर्न पर हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर ये किस पैटर्न पर ये पूछा जा रहा है। 2021 में होने वाले एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो आप ध्यान दीजिए। ग्रुप 4 ग्रुप में बांटा गया है, 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये 4 ग्रुप है। तो ग्रुप ए में आपका 30 प्रश्न रहेगा। ग्रुप ए में आपका 30 प्रश्न रहेगा, जो प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसका मतलब 30 गुना 1 यानी 30 नंबर रहेगा, यानी एक नंबर करके आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 30 प्रश्न का आपको जवाब सही देना है। उसमें से आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, और कुछ आपको लिखना है। उसके बाद आपका ग्रुप बी में क्या है कि 10 प्रश्न है 2 अंक का, तो 10 दूना 20 टोटल नंबर हो गया। उसके बाद ग्रुप सी में है 5 प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का, तो टोटल 20 नंबर। उसके बाद ग्रुप डी में है 4 प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का, तो 5 की 20, टोटल नंबर आपका हो गया कितना, 90 हो गया। और आपका 10 जो मिलेगा, तो 10 आपको स्कूल के द्वारा आपको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न की संख्या टोटल आपका 49 हो रहा है। प्रश्न की संख्या आपका टोटल 49, प्रश्नों की संख्या जो है आपका 49 है, और कुल अंक कितना है, 90 है। यानी थ्योरी एग्जाम आपका 90 होगा, 10 नंबर आपको एक स्कूल के दिया जाएगा। क्वेश्चन की संख्या कितना है, 49 है। चलिए हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसका सही जितना भी ग्रुप ए का जितना भी प्रश्न है, ग्रुप ए का जितना भी प्रश्न है 30 प्रश्न, सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर में कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन से हैं। तो आप 120 का अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे, आप 120 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसको 60 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30, और ये आपका हो रहा है 3 × 5 = 15। तो आप कितना आया, तो आया ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया, यानी 2 पे पावर 3 गुना 5 ये आया। तो आपका यानी 2 पे पावर 3 गुना 5 गुना मतलब 3 गुना 5। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में है, तो ये आपका सही होगा। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो आप पी एक्स की शून्यकों की संख्या है, यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या का मतलब पी एक्स में देखिए कि एक्स अक्ष को कितना बार काटा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, यानी पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। तो आप यहाँ तीनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो है ये बी जो है ये भी द्विघात नहीं है, सी भी आपका द्विघात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सॉल्व करने पर आपका द्विघात समीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर लिखा साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका क्या होगा। सॉल्व करके आप लोग को दिखा देते हैं कि साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा साइन 90 - 72 बट्टे 90 - 72, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 72। तो आपका यहाँ हो जाएगा कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस नीचे में 72 है ये, तो दोनों कट के आपका कितना हो जाएगा, फाइनली रूप से 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। तो आपका देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में भी आपका नहीं दिया हुआ 1, आपका बी में भी नहीं दिया हुआ है, सी में 0 है, और डी में 3 है। तो यानी आपका सही आंसर इसका 1 होगा, पर इसका दिया हुआ ऑप्शन में नहीं, यानी इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब देखिए 5 नंबर में क्या बोला है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार्वंतर होता है a2 - a1 होता है। तो a2 का मान कितना है, 1 है, a1 कितना है, 3 है। तो 3 में अगर इसको घटाएंगे कितना होगा, -2। तो -2 जिस ऑप्शन में है तो वही आपका सही होगा। 5वां नंबर का आप देख सकते हैं कि ए नंबर में -2 है, तो यही आपका ऑप्शन सही है।
ये भी तो आपका दिया हुआ है +2 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये 0 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब चलिए छठा नंबर में है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, यानी त्रिज्या जो होता है मेरा त्रिज्या r दिया हुआ है, यानी छोटी त्रिज्या हम लोग लिखते हैं त्रिज्या बराबर जो लिखते हैं r बराबर, तो r का कोई मान लिखते हैं, लेकिन हमको दिया हुआ है कि r का मान कितना है, बड़ी r लेना है, तो बड़ी r लिखे तो होता है 2 पाई r होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 पाई r की जगह बड़ी r बैठा देंगे, तो ये 2 पाई r हो, तो किसका हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम और समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी वृत्त होता है किसी भी आकार का अगर हम लोग बनाते हैं तो सर्वांगसम नहीं हो सकता। सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग बराबर होना चाहिए, तो ये क्या होगा, समरूप होगा, यानी देखने में वो समान रूप होता है, तो क्या होगा, समरूप होगा। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्या है कि 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होगा। तो आप इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो आप निकालिएगा तो 420 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है, +1 और 1 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ए नंबर आपका आएगा x² - x + 1, ये आएगा x² - x + 1, ये आपका आएगा सॉल्व अगर करते हैं तो, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 10वां नंबर है कि t² - 15 का निम्न में से शून्य क्या होगा। तो ये दिया हुआ है आपका, तो t² - 15 दिया हुआ है, शून्य पूछा, इसका मतलब शून्य के बराबर कर दीजिए, तो t² बराबर आपका 15 होगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा। तो यानी रूट में अगर कोई भी चीज़ लग देता है उसका मान जो निकलता है तो प्लस माइनस दोनों देता है। तो एक बार हो गया प्लस √15 और एक बार हो गया -√15। तो यानी इसमें जिस ऑप्शन में अगर प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ है वही आपका सही है। तो ये तो आपको सीधे 15 दिया, ये भी नहीं होगा, शून्य पूछा है, तो ये आपका इसमें दिया हुआ है, यानी यही सही होगा। इसमें देखिए दोनों प्लस दिया है, दोनों प्लस नहीं होगा, इसमें 14 दिया है, नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि निम्न में द्विघाती सूत्र कौन है। तो द्विघाती सूत्र आप लोग याद किए होंगे, -b + -√d √b² - 4ac/2a होता है। ये सबसे सारा ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर का ये सही है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में यदि d बराबर 0 अर्थात विविक्तर 0 हो तो इसका मान क्या होगा। अगर d का मान अगर 0 हो जाता है द्विघात समीकरण निकालते समय, तो अगर वह 0 हो जाता है तो उसका मान जो होता है बराबर और वास्तविक होता है। दोनों ही शून्य जो निकलता है वो बराबर निकलता है, दोनों ही शून्य क्या होता है, वह बराबर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर में कि यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा होगा। तो ये समकोण त्रिभुज होता है, ये तो आप लोग को पहले से पता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है, यानी क्वेश्चन मॉडल सेट में एकदम बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के आधार पर पूछा जाएगा, इसीलिए आप इस पैटर्न को, इस मॉडल सेट को आप अच्छी तरह से देखिए और इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा, और जितना भी है आपको सॉल्व कीजिए, निश्चित आप 100% सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। बोला दो बिंदुओं का दिया गया है a x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है। बोला इसका दूरी सूत्र क्या होगा। तो दूरी सूत्र आपका देखिए, दूरी सूत्र जो फॉर्मूला जो होता है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। आपका जिस ऑप्शन में ये है तो वह आपका सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए नंबर में तो यहाँ x1 लिख दिया है, और इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ आपका यहाँ प्लस दे दिया है, तो प्लस नहीं होता है माइनस होता है, यानी ये भी गलत होगा। और यहाँ पर देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये तो सही है, पर यहाँ पर प्लस होना चाहिए, माइनस दिया है, यानी ये भी सही, सी नंबर भी गलत है। यहाँ पर देखिए डी में क्या है, x2 - x1 लिखा है प्लस, या होल स्क्वायर नहीं दिया, यानी ये भी गलत है। आप देखिए कि यहाँ पर x1 - x2 होना चाहिए, या x2 - x1 होना चाहिए, पर यहाँ गलती से, सॉरी टाइपिंग करने में गलती कर दिया है, तो यहाँ पर x2 - x1 होगा, तब जाकर के ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अन्यथा ये भी सही नहीं होगा। देखिए साइन, आगे देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या है। तो साइन 30 डिग्री मान आपका पता होगा 1/2 होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है। साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। उसके बाद ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो ए क्यू होता है।
उसके बाद दिया हुआ है कि इनमें से एक शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। 19 नंबर देखते हैं, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है कि दोनों जितना दिए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दिए है, दोनों का आप जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो अगर 2 से भाग करते हैं तो आपका 35 होता है, 35/2 तो 35/2 17.5 होगा, तो 17.5 इसमें है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए ये तो हो सकता है, यानी मैंने प्रायिकता जो होता है एक से अधिक नहीं होता है। तो अब देखिए कि एक से अधिक किस में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपको यहाँ पूछा क्या, नहीं होने वाला, यानी कौन नहीं हो सकता है, ये तो हो सकता है, और सी नंबर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी एक से अधिक नहीं होता है, कभी भी प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए अब ये था ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 था। अब जो 10 है तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यानी भरने के लिए दिया गया है कि आपको खाली जगह दिया हुआ है, फिर उसको चुन करके भरना है। चलिए उसको भी देखते हैं। 21 नंबर में क्या है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, तो अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय होता है, याद रखिएगा क्या होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। नेक्स्ट है कि √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी ये आपका सही है या सही नहीं, आपको यहाँ चुन के भरना है। उसके बाद दिया हुआ है सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या होगा, तो ये आपका अद्वितीय हल होता है, याद रखिएगा अद्वितीय हल होता है। उसके बाद दिया हुआ है a² + bx + c बराबर 0 हो तो विविक्तर क्या होता है। a² बराबर 0 हो तो विविक्तर क्या होता है, तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। तो आपका ये कौन सा होगा, b² - 4ac, यानी ये वाला ऑप्शन होगा, यानी भराएगा b² - 4ac होगा। 25 नंबर में है कि a² + bx + c को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर में है कि b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा। तो अगर d का मान अगर 0 निकलता है तो मूल वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है। 27 नंबर में किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर समान हो तो उसे क्या कहते हैं। अगर प्रत्येक पद का सार्व अंतर समान होता है तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और ऐसा भी अभी 10 क्लास में गुणोत्तर श्रेणी नहीं, ये 11th का चीज है, तो इसे ये गुणोत्तर श्रेणी तो होगा नहीं, ये क्या है, समांतर श्रेणी होगा। चलिए उसके बाद 28 नंबर में है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा, समबाहु समद्विबाहु। तो समबाहु त्रिभुज जितना भी होता है वो क्या होता है, वह समरूप होता है। यहाँ क्या भराएगा, समबाहु, समबाहु भराएगा। उसके बाद है 29 में है कि tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो ये इसका cot थीटा होता है, यानी आपका ये होगा cot थीटा। उसके बाद दिया हुआ है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, यानी घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, आपका दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका प्रायिकता 1 होता है। और याद रखिएगा कितनों भी प्रायिकता है और सभी को अगर प्रायिकताओं को घटनाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। 1 से हम प्रायिकता का मान कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसका हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर को जितना भी खंड ए का अगर हम लोग देखें, ए में जितना भी शॉर्ट आंसर था तो ये हम लोग देखे, और जितना भी शेष अगर रेस्ट उधर बच गया, खंड बी सी डी का बच गया, तो वीडियो लॉन्ग होने के कारण से इसका सॉल्यूशन इसमें हम नहीं कर रहे हैं, इसका अलग से एक वीडियो बना करके, ये तो वेरी शॉर्ट था, इसको बता दिए, और आगे जितना भी है उसका डिटेल से सॉल्यूशन करके आपको दिया जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और हाँ, ये जरूर जान लीजिए कि जितना भी अब इसमें क्लास 10 का जितने भी मॉडल सेट अगर जारी किया जाएगा सारा आपको दिया जाएगा,
और मॉडल सेट इसमें फर्स्ट है। उसके बाद सभी ये मैथ का है, जितना भी सब्जेक्ट का है सारा मॉडल सेट का सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा, इसलिए इस चैनल पर बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।